परमेश्वर के प्रियजनों, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं और आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से, और वो ये है कि हमारे जीवन की सच्ची गवाही क्या होनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग अपनी कलीसिया में ये बातचीत करते हैं और ये कहते हैं गवाहियाँ देते हुए कि हमें अच्छी सी नौकरी मिल गई है और हमारे पास बहुत अच्छा घर है, हमने अच्छी ज़मीन खरीद ली है, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, हमने बहुत अच्छी कार खरीद ली है और हमारे बच्चे देश विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं और विदेश में घर खरीद लिया और विदेश की यात्रा करते हैं। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं और हम लोग को ये गवाही देनी चाहिए और परमेश्वर के लिए इसके धन्यवाद भी देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए जो सच्चाई की बातों को करते हैं, और वो सच्चाई और सच्ची गवाही हमारे जीवन की क्या है। और पहला बात हम ये देखना चाहेंगे और परमेश्वर के वचन से भी सुनना चाहेंगे, वो क्या है। वो पहला ये है कि हमारे पापों को क्षमा किया जाता है। और इसके लिए हम लोग देखेंगे कि वचन क्या कहता है। उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। देखिए, वो लकवा का बीमारी था और उसमें वो बीमारी थी, लेकिन उस लकवा की बीमारी के पीड़ित होकर के जब वो आया और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। दूसरी बात हम लोग देखना चाहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, जी, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। और जा फिर पाप ना करना। ये देखिए, फिर पाप ना करना। आज हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोगों ने सबने पाप किया और हमारे पाप की मजदूरी मौत है और हमको मरना है। और पाप जो है हमसे शैतान करवाता है ये सब चीजें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जा अब दोबारा पाप मत करना। और फिर हम लोग को ये पाप की क्षमा का ये गवाही जो है बहुत सच्ची गवाही है, जो आप और मैं इस बात को नहीं समझते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करना चाहेंगे और वो ये है, हमारे रोगों को वो चंगा करता है, हमारे में जो बीमारियां उसको वो ठीक करता है। देखिए, हमारे में बहुत सारी बीमारियां होती है और आज के वर्तमान में परमेश्वर हमारी बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन सुने आज का वचन क्या कहता है जहां तक बीमारी का सवाल है, चंगाई का। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, हाँ, परंतु मुख से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हाँ जी। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। अगर सूबेदार की बात देखें तो उसके पास इतने नौकर थे, वो कहता था जाओ और वो जाते थे, आओ तो आता है। वो इतना बड़ा सूबेदार था, लेकिन उसका विश्वास देखिए, उसने कहा कि तू सिर्फ एक ही शब्द कह दे और मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। और उस पर परमेश्वर ने अपने वचन से कहा तू चंगा हो, और वो चंगा हो गया। हमारी बहुत सी बीमारियां जो हम परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आते हैं वो हमारे को चंगाई करता है। ये जीवन की बहुत सच्ची गवाहियां हैं जो आपको और मुझको देना चाहिए। देखिए फिर और सुनिए वचन में क्या कहता है। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, भीड़ की भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों को, अंधों को, हाँ, टुंडों और अन्य बहुत सी बीमारियों वाले उसके पास आए और उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उनको चंगा किया। और उसके पांवों पर डाल दिया। बहुत से बीमारी लोगों को लेकर आए, उसके पैरों में डाल दिया। हम परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी बीमारियों को चंगा करते हैं। आज के वर्तमान काल में भी ये कैंसर की बीमारी आप बात करते हैं या कोई भी कैसी भयंकर से भयंकर बीमारी बात करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं और परमेश्वर के चरणों में डाल देते हैं तो देखिए ये परमेश्वर हमें चंगाई देता है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, जैसे एक सूबेदार का विश्वास था, हे परमेश्वर तू एक ही शब्द कह दे और मैं चंगा हो जाऊंगा। जी हाँ, आज के वक्त में परमेश्वर हमको चंगाई देता है और हमारे को चंगाई मिलती है। एक और शब्द है जो वचन है जो सुनिएगा आप, क्या कहता है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया जी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी जी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं
और ये घोषणा करनी पड़ती है, ये हमें विश्वास के साथ कहना पड़ेगा कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जी मेरे प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं और वो सिर्फ यही घोषणा करते हैं और बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से और तूने हमारे लिए बहुत घात सहा है, तूने हमारे लिए बहुत मुसीबत झेली है, हमारे पापों का बोझ तूने ले लिया। आज अगर हम घोषणा करते हैं तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो हम जरूर चंगे होंगे। और आज के वक्त में बहुत सारे लोगों को चंगाई मिल रही है और चंगे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी गवाही है जो आपको और मुझको देनी है और ये परमेश्वर इनसे खुश होता है। और तीसरी बात अगर हम लोग देखेंगे वो कौन सी है, वो सुनेंगे। देखिए कि परमेश्वर ने हमको स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया, कितनी बड़ी बात है। सुनिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। जी हाँ, बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता जी, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तैयार करने जाता हूँ। फिर और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ जी, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर कहता है जहाँ मैं रहता हूँ, परमेश्वर पवित्र स्थान में रहता है, पवित्र स्वर्ग राज्य में रहता है। और वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा और फिर मैं लौट करके आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। कितनी बड़ी गवाही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज आपको और मुझको ये गवाही देनी है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और परमेश्वर चाहता है कि हम सब शुद्ध पवित्र चंगे रहें और वो हमको ले जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वो परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए क्रूस पर इस संसार में भेज करके, और यीशु मसीह हमारे क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे चंगाई के लिए मरा। आज आपको और मुझको ये गवाही देनी जरूरी है। एक और है जो है वो ये है कि हमारी जरूरतों की वो पूर्ति करता है, इस संसार की वस्तुओं को देता है। जैसे हम लोग अभी शुरू में देते घर, मकान, बंगला, ये सब हम कार, मोटर सब कुछ मिलता है। तो लेकिन उसका वचन भी है, कुछ कहता है। सुनिए वो क्या कहता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज की और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले परमेश्वर को ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो। अगर तुम स्वर्ग राज्य की खोज करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ये वो परमेश्वर है जो 2 मछली और 5 रोटी से हजारों लोगों को खिला दिया। ये वो परमेश्वर है जो कहता है मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार की वस्तु की चिंता ना करें, पहले उसके स्वर्ग राज्य की खोज करें तो जो कुछ है वो दे देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं उत्तम से उत्तम पदार्थों से मैं तुम्हें खुश करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपकी और मेरी सबसे बड़ी गवाही इस संसार की वस्तुओं से नहीं है, सबसे बड़ी है कि मेरे पापों को मुझे क्षमा मिली है, मेरे बीमारियों को उसने चंगा किया, मुझे स्वर्ग का वारिस बनाया। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही होनी चाहिए। देखिए आज भी हम सांस ले रहे हैं, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही। आज कितने लोग इस संसार में नहीं है, चले गए, लेकिन आज का दिन भी परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है जिंदों की पृथ्वी पर। यह भी एक बहुत बड़ी गवाही है। रोज सांस लेते हैं, ये भी परमेश्वर की गवाही है। हम मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के धन्यवादी बने, क्योंकि वो भला, चंगा और शुद्ध पवित्र हमारे ऊपर दया दृष्टि करता है। आप सबको धन्यवाद, आप सबको परमेश्वर आशीष दे।